वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमङ्गलिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुडे मृणमो शुभ केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार ग्रंथादिराज के 55 नंबर के कलश पर अपनी चर्चा चल रही थी और इस 55वें कलश पर जो बनारसी दास जी ने अपना एक छंद भावानुवाद के रूप में एक छंद जो प्रस्तुत किया है उसको कल हमने पढ़ा था और उसी के अर्थ पर आगे यहाँ बात करना है। परम कुर्वे अहम इति उच्चकई, मैं पर का करने वाला हूँ। बस यही छोटा सा अहंकार महा अंधकार के रूप में इस जीव के साथ अनादिकाल से पसरा हुआ है। आसंसारात ऐसा कहा था। और ये महाधीट है। ये अहंकार कैसा है? कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता तो है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, लेकिन तभी मेरे करने से कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कोई धीट हो ना, जैसे किसी को बाहर बार भगा दो घर से और फिर भी कोई आपके घर आ जाए तो अपन क्या बोलते हैं, कितना धीट है। तो इस अहंकार को भी बनारसी दास जी ने महाधीट कहा। जो कल हमने छंद पढ़ा था उसमें शुरुआत में ही लिखा है, महाधीट दुख को वसीठ पर दर्व रूप, ऐसा कहा था ना। तो इसी के अपन अर्थ को यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले अपन एक बार पुनः इस छंद को पढ़ेंगे। कल यद्यपि पढ़ा था लेकिन एक बार आज पुनः पढ़ के फिर इसका अर्थ करते हैं। महाधीट दुख को वसीठ पर दर्व रूप, अंधकूप काहू पे निवार्यो नहीं गयो है। ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को, याही अहम बुद्धि नाना भांति भयो है। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार वेदी, ममता उछेदी परिणयो है। तेने ही विवेक धारी बंध को विलासी डारी, आत्म सकति सो जगत जीत लियो है। यदि हमें जगत को जीतना है तो जगत को जीतने के लिए जगत में कुछ नहीं करना है। जगत को जीतने का उपाय इतना ही है कि जगत ना मुझ में है ना मैं जगत में हूँ। मतलब ये हुआ कि ज्ञान गे में नहीं है और गे ज्ञान में नहीं है, दोनों में ही अत्यंता भाव है। जगत का परिणमन जगत में हो रहा है, मेरा परिणमन मुझ में हो रहा है। दोनों परस्पर एक दूसरे को परिणमाने वाले नहीं है। बस ये छोटी सी सम्यक समझ जिसके भीतर प्रवेश कर गई उसने क्या कर लिया, जगत को जीत लिया। और जिसके भीतर ये समझ नहीं है और जो जगत को परिणमन करना चाहता है, मैं बदलूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, तो यही क्या है, ये मिथ्या भाव है। देखो ऐसे मिथ्या भाव को क्या कहा, ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को। कैसो मिथ्या भाव लग्यो, ऐसो मिथ्या भाव है ना। ऐसो मतलब कैसो, महाधीट दुख को बसीठ, है ना। दुख को बसीठ मतलब जिसने, दुख जिसके बस में है। कि हमें कौन दुखी कर रहा है, तो दुख को अपने बस में कौन किए हुए है और वो हम सब पर ये दुख का बसीठ छोड़ देता है। समझ लो ऐसी कोई जादू टोना कर देता है कि हम सब लोग दुखी हो जाते हैं। किसके कारण दुखी हो रहे हैं, मिथ्या भाव के कारण। दुख को बसीठ पर दर्व रूप, अंधकूप और अंधा कुआ है, काहू पे निवार्यो नाही गयो है। और जितने ये जगत के जीव संसार में दुखी हो रहे हैं, ये दुखी क्यों हैं, क्योंकि इनसे ये निवार्यो नाही गयो है, क्योंकि ये इसे निवारण नहीं कर पा रहे हैं। अब हम दुख को देखते तो हैं लेकिन दुख को कहाँ देखते हैं, किसी न किसी बाह्य संयोग में देखते हैं, लेकिन वो संयोग दुख का कारण नहीं है। दुख किसके बस में है, मिथ्या भाव के।
ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को, याही अहम बुद्धि। और ये एक अहम बुद्धि, कौन सी अहम बुद्धि? जो कल हमने यहाँ पढ़ी थी, परम कुर्वे अहम, परम कुर्वे अहम, मैं पर का करने वाला हूं, मैं पर का करने वाला हूं। ये है ना जो एक मिथ्या बुद्धि, ये एक अहंकार, ये एक अहंकारी नाना भांति भयो है। क्या मतलब हुआ है नाना भांति भयो है को? कि ये एक अहंकार ही अनेक प्रकार का हो गया है, ये असंख्यात लोक प्रमाण रूप हो गया है, अनेक प्रकार के मिथ्या दुर्विकल्पों रूप हो गया है, कर्म बंध रूप हो गया है, एक मिथ्या भाव। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेदी, ममता उछेदी शुद्ध भाव परिणयो है। और लेकिन जब इसने क्या किया, इस मिथ्यात्व के अंधकार को भेद दिया, मतलब ये जो अनादिकालीन मिथ्यात्व का अंधकार था ना, परद्रव्य का मैं करता हूं, परद्रव्य का करता हूं, जब इसको भेद दिया तो क्या हुआ, ममता उछेदी, ममता को बाहर निकाल कर फेंक दिया, मौत के परिणाम को बाहर फेंक दिया, तो क्या हुआ, शुद्ध भाव परिणयो है। हमारा परिणमन किस रूप हो गया फिर? शुद्ध भाव रूप परिणमन हो गया, शुद्ध भाव परिणयो है। तिन्ही विवेक धारी, और जिसको भी ऐसा विवेक जागृत हो गया है, उसने बंद को विलास डारी, है ना, बंद को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खेल बनाकर उसने समाप्त कर दिया, और आत्म सकति सो जगत जीत लियो है। तो वो एक प्रकार का मिथ्यात्व भाव था, और वो एक मिथ्यात्व भाव ही कितने रूप हो रहा है, अनेक प्रकार का हो रहा है। देखो ये बिल्कुल, यदि हम कर्णानुयोग पढ़ते हैं तो हमें एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि 7 कर्म जो है ना, वो तो बेचारे कुछ नहीं करते, वे तो जैसे उदय आए और उदय में आके खिर गए, उनके उदय में आपका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, उदय आया और गया। एक मोह नाम का कर्म ऐसा है जो आगामी बंध का कारण बनता है, बाकी तो आए और खिर गए। ज्ञानावर्णी का उदय आया तो ज्ञानावर्णी के उदय में ऐसा नहीं है कि नवीन बंधन आ जाए और उसके कारण आप फिर क्या हो जाओ, ज्ञानावर्णी से आप आगामी बंद करके इस संसार को बढ़ा लो, ऐसा नहीं होगा। दर्शनावर्णी में नहीं, अंतराय में नहीं, वेदनीय में नहीं, आयु में नहीं, नाम में नहीं, गोत्र में नहीं, अकेला कौन सा है एक कर्म, मोहनीय। अब ये मोहनीय की भी 2 ही अवस्था, इनकी भी कोई बहुत अलग हम बोल देते हैं 25 प्रकार का है और ये सब, लेकिन एक विपरीत श्रद्धान और एक कसाय, बस मूल में तो ये 2 ही है ना। एक तो उल्टी मान्यता और दूसरा क्या हो गया, कसाय भाव। और वो कसाय भाव भी वो विपरीत श्रद्धान के कारण है, क्योंकि विपरीत श्रद्धान चला जाता है तो सने सने कसाय भी चली जाती है, क्योंकि विपरीत श्रद्धान जाने का मतलब है कि कसायों के वृक्ष की जड़ टूट गई, जड़ मतलब काट दिया आपने, कसायों का वृक्ष लहलहा रहा है, क्यों, विपरीत श्रद्धान के कारण। और जब विपरीत श्रद्धान गया तो क्या हुआ, कसाएं भी चली गई। तो अब आप ये बताओ वो विपरीत श्रद्धान क्या है। अब देखो एक ही समस्या रह गई हमारी। अभी तक हम 8 कर्म के स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, किस से किस परिणाम से कौन सा बंध, ये सब पढ़ रहे थे, और अनादिकाल से इस जगत में भ्रमाने वाले 8 कर्म। लेकिन अभी 8 कर्म को छोड़ दो, उनकी नाना प्रकृतियों को छोड़ दो, उत्तर प्रकृतियों को छोड़ो, एक ही कर्म वो मोहनीय, और उस मोहनीय में एक क्या हुआ, विपरीत श्रद्धान। और वो विपरीत श्रद्धान क्या, मैं परद्रव्य का करता, मैं परद्रव्य को करूं, मैं परद्रव्य को करूं। देखो बात कितनी सरल है, लेकिन इतनी सी बात समझने में क्या लग रहा है, यहां पर लिखा है कि काहू को अनादि से, ये लिखा ना, ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को, याही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है। और ऊपर लिखा हुआ है अंधकूप काहू पे निवार्यो नहीं गयो है। कैसा है, यहां पर तो लिखा था दुर्निवार, लेकिन उसका अनुवाद क्या कर दिया, काहू पे भी निवार्यो नहीं गयो है। अब देखो, एक हमने ये अनुवाद पढ़ा बनारसी दास जी का, एक कल हमने दादा का अनुवाद पढ़ा था, दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है। यहां जो बनारसी दास जी अनुवाद लिखते हैं, ये टीका के आधार से लिखते हैं। कौन सी टीका, राजमल जी की टीका है, पांडे राजमल जी की कलश टीका। उन्होंने ग्रंथ पे टीका नहीं लिखी, सिर्फ जो समय सार के कलश चल रहे हैं ना,
इन कलशों पर टीका लिखी है। तो उस कलश की टीका में जो जो भाव आया था उन्होंने उस भाव के अनुसार यहाँ पर अर्थ कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब का जो अर्थ है वो मूल श्लोक का अर्थ है, श्लोक की पंक्तियों का अर्थ है। अभी इसमें आपको बहुत सारी बातें वो मिल रही हैं जो कि श्लोक में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने से क्या लिखा है, बनारसी दास जी ने स्वयं से लिखा। तो स्वयं से वो ऐसे ही नहीं लिखा, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है उन्हें, वो पांडे राजमल जी की टीका से मिल रही है। तो किसी को यदि ये लगे कि या तो कलश टीका ये बनारसी दास जी के अनुवाद पढ़ लो या फिर डॉक्टर साहब का पढ़ लो, तो दोनों एक ही बात है, पूरक है, ऐसा नहीं है, एक नहीं है दोनों। ये बीच बीच में कहां से क्या क्या निकल के आ जाता है इसके। दोनों का अलग अलग सेपरेट अर्थ है। कल वहां पर जो हमने अनुवाद पढ़ा था उसमें तो सीधा मूल जो कलश है उस कलश का अनुवाद किया था और यहाँ पर उस टीका का भावानुवाद किया है, लेकिन दोनों का मर्म तो एक ही है। और वो मर्म ये है कि यदि इस विश्व में कोई हमारा दोष है तो वो मात्र कितना है, मैं पर द्रव्य का करता हूं, बस इतना ही महा अंधकार है। अब इसे अपने 24 घंटे के जीवन में और जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी जो जिंदगी बीत रही है उसमें लगाकर देख लो, एक पल को भी हमें ऐसा नहीं लगता कि मैं अकर्ता हूं। अकर्ता स्वभाव का वेदन नहीं है, बस मैं कुछ ना कुछ करने वाला हूं, मैं समझाने वाला हूं, मैं किसी से समझने वाला हूं, समझ में आया, मैं घर चलाने वाला हूं अथवा घर में रहने वाला हूं अथवा घर को छोड़ने वाला हूं, परिग्रह को जोड़ने वाला हूं अथवा परिग्रह को छोड़ने वाला हूं। लेकिन ये जोड़ने छोड़ने में इन दोनों ही स्थितियों में रहने वाला जो अहंकार है वो हमसे दूर नहीं होता। उन दोनों में ही एक अहम बुद्धि काम करती है, मैं पर का करता हूं, मैं पर का करता हूं। और ये पर कर्तृत्व का अहंकार नाना भेद भांति भयो है, ये अनेक अनेक प्रकार का हो जाता है। आगे एक श्लोक आएगा, उस श्लोक में ऐसे कहेंगे, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध लाइन है, विकल्प कहा परम कर्ता विकल्प परम करम। क्या है नाम, विकल्प का परम कर्ता। अब ये विकल्पक किसको कह रहे हैं, विकल्पक मतलब कौन, आत्मा है ना। देखो एक जगह तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, आप पूछ रहे थे ना उस दिन, कि एक जगह तो कहते हैं कि राग देश का करने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं वो अशुद्ध भावों का करने वाला मैं हूं। तो अभी पहले भी टीका में आया था कि कदाचित मैं वो पुद्गल के निमित्त से होने वाले विकारी भाव को तो कदाचित कर रहा हूं, लेकिन पुद्गल को तो मैं कदापि नहीं करता। ये दो शब्द आए थे, कदाचित करता हूं विकारी भाव को और कदापि नहीं करता किसे, पुद्गल को तो कभी नहीं करता। तो ऐसे ही आचार्य पहले तो मूल में ये समझा रहे थे, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम, पहले तो ये समझा रहे थे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। तब भी उसे लगा रहे ऐसे कैसे होता है, अकेले ज्ञान का करने वाला कैसे हो सकता हूं, ये क्या दुनिया ऐसे ही चल रही है, ये हमारा घर ऐसे ही चल रहा है, मकान ऐसे ही चल रहा है, हैं? आप बोलोगे नहीं तो क्या आपके बोले बगैर यहाँ पर ये स्वाध्याय सभा चल जाएगी, यदि हम नहीं आएंगे तो ये सभा कैसे चलेगी। अभी मैं 4 दिन के लिए चला जाऊंगा तो फिर आप सब लोगों का सुना हो जाएगा, उजड़ जाएगा। तो लगता है कि नहीं, मैं ही तो चलाने वाला हूं, मैं ही तो करने वाला हूं। तब आचार्य कहते हैं सुनो एक बात, यदि तुम्हें ये ज्यादा करने का भूत सवार भी है ना, तो एक बात सुनो, तुम ये सभा वभा को तो बिल्कुल नहीं चला रहे हो। यदि कुछ करने वाले हो भी तो विकल्प के करने वाले हो। विकल्पक मालूम किसे कहा, आत्मा को। जैसे ज्ञायक, ज्ञान का करने वाला कौन है, ज्ञायक। दर्शन का करने वाला कौन है, दर्शक। ऐसे ही विकल्प का करने वाला कौन है, विकल्पक। तो कहते हैं यदि तुम्हें जीवन भर अपनी अज्ञान दशा में ये करने का भूत सवार है भी ना, तो तुमने यदि कुछ किया भी है तो बस विकल्प किया है, विकल्प के अलावा तो बाहर में कुछ किया ही नहीं। तो क्या कह दिया वहां पे, विकल्प का परम कर्ता विकल्प परम करम। बाकी ये भूल जाओ कि फलाने के आशीर्वाद से दुनिया चल रही है, फलाने के प्रसाद से ये चल रही है, समझ में आया। ये हमें ऐसी दुआ दे देंगे तो ये अन्य मतों में बहुत चलता है कि भैया हमारे लिए भी दुआ कर लेना, हमारे नाम का भी नरियल चढ़ा देना। अब हमारे यहाँ भी चलने लगा, पहले तो दूसरों के यहाँ चलता था,
कि कोई यदि जा रहा हो तीर्थ क्षेत्र तो उसको 21 रुपए दे देगा, कह देगा एक नारियल हमारे नाम का भी चढ़ाया ना। जैसे वो नारियल चढ़ाएगा तो उस नारियल का फल इसको यहाँ मिल जाएगा, है ना। यहाँ तो कहते हैं जो तुमने नारियल चढ़ाया है ना, दूसरे का नारियल चढ़ाना तो छोड़ दो, जो तुमने नारियल चढ़ाया है तो तुम्हारे नारियल चढ़ाने का फल भी भगवान तुम्हें नहीं देने वाले। यदि तुम्हें कुछ फल मिलेगा भी तो तुम्हारे विकल्पों का मिलेगा, नारियल का नहीं मिलने वाला, ना नारियल का मिलेगा ना भगवान देने वाले हैं। रागी देवी देवता तो देने वाले हैं ही नहीं, बीतरागी भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि बीतरागी को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब बीतरागी हुए इसलिए हैं कि कोई किसी का करने वाला नहीं है। तो तुम्हें यदि कुछ लगता भी है कि कोई दूसरा तुम्हारी दुनिया को चला रहा है, ये तो हमारी भाषा खराब हो गई है। ऐसी संगति में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि जहां बहुमत होता है ना, उस बहुमत की भाषा हम सबके जीवन में आ जाती है। जैसे बम्बई अम्बई में जाओगे ना तो आम लोगों की भाषा भी ऐसी लगेगी जैसे अंडरवर्ल्ड की भाषा हो। हालांकि वो भाषा खराब नहीं थी, लेकिन जो भारत की फिल्में रिलीज हुई, फिल्में बनी, तो उसमें वो अंडरवर्ल्ड के डॉन उसी भाषा में बात करते थे जो बम्बई की भाषा हुआ करती थी। तो पूरे देश में क्या चल गया, ये भाई लोगों की भाषा है, अंडरवर्ल्ड की भाषा है। तो वो क्या हुआ, अब जब आप भी थोड़े से उनसे संसर्ग में रह जाओ, बाद में कालांतर में ये हुआ, थोड़ी सी भी गुंडा प्रवृत्ति का कोई आदमी होता था तो वो वैसी भाषा का प्रयोग करने लगता था। अपन से नाटक नहीं करना, अपन को ऐसा नहीं करना, तुपन अपन तुपन ये बोलते हैं ना, इस तरह की भाषा में बात करने लगे, जबकि वो वहां की नेचुरल भाषा थी। तो हम जिसकी भी संगति में रहे हमारी भाषा वैसी हो जाती है। हम ये पर कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता वाले लोगों की संगति में रह रहे हैं तो हमारी भाषा वही हो गई है। तो कहीं भी होगा, अरे सब हमारी दुकान, हमने दुकान नहीं चलाई, सब भगवान महावीर का आशीर्वाद है? आदिनाथ के आशीर्वाद से शादी हो गई, बड़े बाबा के आशीर्वाद से हो गई। जब बड़े बाबा के आशीर्वाद से क्या हो रहा है, जो बड़े बाबा का आशीर्वाद से हो सकता है वो थुवोन जी वाले बाबा के आशीर्वाद से नहीं हो सकता। वो आहार जी वाले कैसे नहीं हो सकता, वो पपोरा जी वाले कैसे नहीं हो सकता। मतलब आहार पपोरा जी वाले तो हल्के हैं और कुंडलपुर वाले बड़े बाबा विशेष हैं। वे कुंडलपुर वाले बाबा सिखा रहे थे अज्ञानियों में भेदभाव मत करो, और अपन इतने बड़े वाले हैं कि अपन ने बीतरागियों में भेदभाव कर लिया है ना, ज्ञानियों में भेदभाव कर लिया। कहते हैं ये सब हमारी भाषा खराब हो गई है, और जैसी भाषा होती है वैसे विचार हुए बिना नहीं रहते। अब हमें वही चलने लगता है ना। थोड़ा सा यदि महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा हो और बौछारें पड़ जाएं, देखो भगवान का प्रसाद, अरे भगवान नहीं आएंगे तुम्हारी है बारिश करवाने के लिए, थोड़ा सा पानी छिड़कने के लिए, मतलब कुछ भी चल रहा है इस दुनिया में। ये एक परक कर्तृत्व की मान्यता कितने बड़े ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में सामने आती है हमें पता नहीं है अग्रहित मिथ्यात्व। पर द्रव्य का मैं करता हूं अथवा पर द्रव्य मेरा करता, ये अग्रहित मिथ्यात्व है, अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए अग्रहित है। लेकिन जितना जितना हमारे इस जीवन का ग्रहित मिथ्यात्व है, उसमें भी ये मैं पर का करता हूं अथवा पर मेरा करता है, इसी मान्यता से ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा हुआ है। और नहीं यकीन आता तो आप बताओ, ग्रहित मिथ्यात्व का नाम लो, और वो ग्रहित मिथ्यात्व में ये पर कर्ता पने की मान्यता ना पड़ी हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब बता दो कहीं भी फलाने भगवान ये करने वाले हैं, भक्तांबर स्तोत्र से ऐसा होता है, चाहे जैनों में जाओ चाहे अजैनों में चले जाओ, यदि अलग अलग समय पर अलग अलग भगवान की टीआरपी बढ़ जाती है ना। अभी कौन की चल रही है, खाटू श्याम की। समझ में आया। आज से 20 साल पहले तो सुना भी नहीं होगा आपने नाम, 15 साल पहले, 10 साल पहले। तो अभी चल रही है कि नहीं, अभी 5-6 साल बाद ये चले जाएंगे तो कोई दूसरे आ जाएंगे, फिर कोई दूसरे आ जाएंगे। ऐसे ही बाबाओं की भी चलती है, कभी कोई से बाबा चलते हैं, फिर कभी कोई से बाबा चलते हैं, कभी कोई। इन सब जगह देख लो आप, इनको भी यदि अपना महिमा मंडन करवाना हो तो कैसे चलेगा। अकेले उनकी बात नहीं है, हमारे तीर्थंकरों के साथ भी आजकल ऐसे ही होने लगा है। समझ में आया। कभी पद्म प्रभु चलने लगते हैं, कभी मुनि सुब्रतनाथ, कभी महावीर भगवान, कभी पारसनाथ, ये सब क्यों चल रहे हैं। अभी थोड़े महावीर स्वामी और पारसनाथ को शांति मिल गई जब से मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पास डिपार्टमेंट आ गया है कि ये पर कर्तृत्व की मान्यता है। अच्छा, अब हम भगवानों को भी देखेंगे ना तो इसी बात से देखेंगे। अच्छा बोलो, कौन से भगवान ज्यादा बड़े हैं, जोड़ने वाले कि ज्यादा छोड़ने वाले। अब हम ज्यादा जोड़ने वालों को तो नहीं देखते, तो हमारे लिए बड़ा भगवान कौन होगा, ज्यादा छोड़ने वाला होगा कि नहीं। एक ने 2 छोड़ी, एक ने 96,000 और एक ने एक भी नहीं,
तीन भगवान हैं, एक आदिनाथ, दो छोड़ के आए। शांतिनाथ ने 96,000 छोड़ी और महावीर ने एक भी नहीं छोड़ी। बोलो बड़ा कौन? जोड़ने से बड़े नहीं होते तो छोड़ने से तो कोई बड़ा होता होगा। थोड़ा विचार तो करो। लेकिन अब हमें भी यदि कोई बनाना होगा तो किसकी बनाएंगे? तीन प्रतिमाएं लगाने का मौका मिल जाए तो पहले नंबर पे कौन का कॉम्बिनेशन बनेगा? शांति कुंतारेनाथ का कॉम्बिनेशन बनता है। और आदिनाथ का यदि कॉम्बिनेशन बनेगा भी तो किससे? भरत बाहुबली अगल बगल में खड़े करके। समझ में आया? और महावीर स्वामी पंचवालियती में खड़े करो इन्हें। इनका कॉम्बिनेशन उनके साथ बनेगा। तो ये सारा का सारा जो हमारी संयोग बुद्धि है, ये या तो जोड़ने में भी संयोग बुद्धि होती है और किसी को छोड़ के भी यदि बड़ा मानते हैं तो वहां भी संयोग बुद्धि होती है। और हम जरा भीतर जाकर देखेंगे तो हमारे अंदर कौन बैठा मिलेगा? परम कुर्वे आम, परम कुर्वे आम, मैं पर का करता हूं, मैं पर का करता हूं, मैं पर का करता हूं। यही महाभयंकर अंधकार, यही महाभयंकर मिथ्यात्व अज्ञान भाव ये हमारे साथ जीवन में पड़ा हुआ है। ये अहंकार बोल रहे हैं। अहंकार शब्द एक जगह ये समझ लो आप, जैन शासन में ये पर कर्तृत्व के अहंकार, अहंकार शब्द प्रयोग होता है ना, ये समझ लो मिथ्यात्व का पर्यायवाची है और कुछ नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व इतना ही है, मैं परद्रव्य का करता हूं। और जब आप परद्रव्य के कर्ता बनते हो तो परद्रव्य का एकत्व भी होता है, परद्रव्य का ममत्व भी होता है। क्योंकि एकत्व ममत्व के बिना कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि आगे नहीं बढ़ती। बहुत अच्छा कलश है ये। अब तो जितनी जितनी अपन चर्चा कर पा रहे हैं उतना बता रहे हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त कलश है। आचार्य ने पूरे के पूरे प्रकरण का, जो हमने 68वीं गाथा से शुरू किया था ना, उसको एक कलश में यहाँ पर उपसंहार कर दिया। मैं परद्रव्य का करता हूं, बस यही सबसे बड़ा महाअंधकार है। ये महाअंधकार का कुआं है। और यदि इस कुएं से बाहर निकलना है, दुख से बाहर निकलना है, तो मैं परद्रव्य का करता हूं इस मान्यता को छोड़ दो। वस्तु स्वातंत्र की स्वीकृति और सहजता का आविर्भाव, बस यही एकमात्र जीवन के सुख और शांति का उपाय है। और जहां करने के विकल्प से आप ग्रस्त होगे, वहां दुख की संतति आगे बढ़ती चली जाएगी। देखो अभी आगे बढ़ते हैं सीधे, नहीं तो चर्चा तो ऐसी है कि करते चले जाओ, कोई उसका अंत नहीं है, है ना। अगला कलश 56वें नंबर के कलश पर चलते हैं। एक बार इसका भावार्थ पढ़ लीजिए 159 नंबर के पेज पर। 159 पे नहीं है, 160 पर है। यहां तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ नय के ग्रहण से, है ना। ये परमार्थ, भूतार्थ, ये शब्द क्यों बने हैं? भूतार्थ मतलब क्या होता है? भूतार्थ का ग्रहण करो। अर्थ यानी होता है प्रयोजन और भूत यानी होता है होना। समझ में है ना? जिससे प्रयोजन सिद्ध हो वो कहलाता है भूतार्थ। तो जो एक शब्द ना प्रयोजन भूत सात तत्व, तो ये प्रयोजन भूत का ही समझ लो संस्कृत रूप है भूतार्थ। टोडरमल जी ने इस शब्द का प्रयोग किया पहली बार, प्रयोजन भूत का। टोडरमल जी से पहले ये शब्द देखने को नहीं मिला। यदि किसी को मिला हो तो बताना, है ना। अभी तक तो ये सुनने में नहीं आया है। जो लोग ऑनलाइन वगैरह सुनते हैं उनको भी ये एक टास्क है, यदि वो बता देंगे कि प्रयोजन भूत शब्द का प्रयोग टोडरमल जी के पहले किसी ने किया हो, तो कहीं मिलता नहीं है। लेकिन यदि हम गहराई में जाएं तो वो प्रयोजन भूत शब्द का जो प्रयोग टोडरमल जी ने किया, उसका मूल जो स्रोत है वो क्या है? भूतार्थ। क्योंकि अर्थ यानी होता है प्रयोजन और भूत यानी भूत। वो भूत नहीं, झिंगा लाला वाला वो, चुड़ैलन वाला नहीं। भूत मतलब होना, समझ में? भूत का सीधा सा मतलब होता है होना। अस्थि को बताने वाला शब्द है भूत, कि कोई चीज है, बस इससे क्या हो गया? ये भूत है। तो जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो वही क्या कहलाता है? प्रयोजन भूत। और उसे ही संस्कृत में बोलते हैं भूतार्थ। और भूतार्थ, प्रयोजन को सिद्ध करने वाली कौन सा नय है? निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, यानी शुद्ध निश्चय है, जिसकी दृष्टि करने से हमारा अनादिकालीन मिथ्यात्व जाए। तो यही तो हमारा सबसे मूल प्रयोजन है। इसके अलावा कोई प्रयोजन है क्या? ये लोक में जितने प्रयोजन है वो टेम्परेरी प्रयोजन है, शाश्वत प्रयोजन नहीं है कि हमें आपसे कुछ काम करवाना है तो हमने आपको संबोधित कर दिया, तो ये हमारा एक तात्कालिक प्रयोजन हो सकता है। लेकिन हमारा शाश्वत प्रयोजन क्या है? मिथ्यात्व दूर होना चाहिए।
दर्शन मोह का क्षय होना चाहिए। तो इस प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? परमार्थ निश्चय ने, है ना, जो निश्चय का विषयभूत प्रतिपादन है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, सब द्रव्यों के उनकी गुण पर्याय उस द्रव्य में ही होती है। बस ऐसी स्वाधीनता की जो बात है वो परमार्थ की बात है, वो भूतार्थ की बात है, इसलिए वो हमारे लिए कार्यकारी है। अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ नए के ग्रहण से दर्शन मोह का नाश होकर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर छायिक सम्यक्त उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व ना आए। ये संस्कृत में प्रयोग आया था ना, तद, ये तीसरी वाली लाइन में, तद भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्देक बारम ब्रजेत। अब ये अमृत चंद्र ने जो सिंहनाद किया है, ये सिंहनाद ही है। सिंहनाद क्यों है? शार्दूल विक्रीडित छंद है ना, तो शार्दूल यानी क्या होता है? सिंह, और विक्रीडित यानी जब वो दहाड़ता है, चिंगाड़ता है, जो भी कह दो, है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विक्रीडित। तो ऐसे ही ये अमृत चंद्र का ये सिंहनाद है। क्या? एक बार यदि तुम क्या कर दोगे? तद भूतार्थ परिग्रहेण यद्देक बारम, लिखा था ना यहाँ, यद्देक बारम विलयम, एक बार विलय कर दो, बस एक बार। तो कहते हैं दो बार ये मुंह उठाने वाला नहीं है। और ये कैसे विलय को प्राप्त होगा? भूतार्थ के ग्रहण से। और ये पूरा का पूरा समय सार हमें किसका ग्रहण करवा रहा है? भूतार्थ का ही तो करवा रहा है ना। भूदत्थेना विगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम चा आसव संवर निज्जर बंधो मोक्को या सम्मतम। एक बार भूतार्थ से जीव को जान लो, अजीव को जान लो, पुण्य पाप को जान लो, आश्रव को जान लो, बंध संवर निर्जरा और मोक्ष को जान लो। तो यदि ये जान लिया, इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। भूतार्थ से जानना, पद्धति बुद्धि से नहीं जानना, व्यवहार से नहीं जानना, भेद कल्पना से नहीं जानना, भूतार्थ से जानना, भाव भाषण पूर्वक जानना, आश्रव का भाव भाषण करना। क्या है आश्रव का भाव भाषण? अभी पढ़ा था ना हमने 72 नंबर का श्लोक, भूतार्थ से आश्रव का ज्ञान करवाया था ना, 69 70। हाँ, दुख का कारण है, बंध का कारण है, विपरीत है, लादूण आसवाणम असुचित्तम, है ना, असुचित्तम दुख क्या विवरीय भावम चा दुखस्य कारणम तिय तदोण्यत्यम कुणदि जीवो, ऐसी गाथा थी ना। इसे कैसा जानना है? असुचि, दुख का कारण, विपरीत। और जो ऐसा जान लेगा वो उससे निवृत्त हो जाएगा। इसे बोलते हैं भूतार्थ से जानना। अभी आगे संवर को जन्माएंगे, निर्जरा को भूतार्थ से जान लेंगे। और जब हम सातों तत्वों को और पुण्य पाप और मिला लो तो 9 तत्व को भूतार्थ से जान लेंगे। इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। और एक बार भूतार्थ का परिग्रहण हो जाए तो क्या हो जाएगा? यद्देक बारम विलयम ब्रजेत। ये लिखा ना, एक बार यदि हो जाए तो विलय को, ये मिथ्या भाव विलय को प्राप्त हो जाएगा। मिथ्यात्व के ना आने से मिथ्यात्व का बंध भी ना हो। समझ में आया कि अब मिथ्यात्व का नाश हो गया ना। जो अभी आपसे बोला ना, 7 कर्मों का उदय हो तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां पर खड़ी होती है? हमें लगता है ना, हम पढ़ते हैं 8 कर्म, जीव, वो क्या कहते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। इन 8 कर्मों के कारण जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन परमार्थ से विचार करो, 8 के कारण कर रहा है? नहीं कर रहा है। ज्ञानावरणी का उदय आएगा तो उदय आएगा, उदय को उदय ही रहने दो। उदय में मिथ्यात्व भाव के साथ जुड़ान मत करो, कोई समस्या नहीं। वेदनीय का उदय आएगा, उदय आने दो, उदय में मिथ्यात्व भाव के साथ जुड़ान मत करो, तो उदय आकर चला जाएगा। तो बेचारे कैसे हैं? निशक्त हैं, शक्तिहीन है ये 7 कर्म। हमें तो बड़े भयंकर लगते हैं। सबसे ज्यादा भयंकर कौन सा कर्म लगता है? वेदनीय है ना। असाता वेदनीय का उदय ना है। बेचारा शक्तिहीन है, वो इतना शक्तिहीन है कि अपनी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकता। वेदनीय कर्म इतना शक्तिहीन है।
अपौरुषीय, अपौरुष बोलते हैं ना कि वो अपनी संतति वेदनीय से वेदनीय नहीं बन सकता, वेदनीय वेदनीय को नहीं ला सकता। वेदनीय मोहनीय के बिना जरी हुई जेवरी के समान है। अपन पढ़ते ना अरहंत भगवान के वेदनीय तो है लेकिन मोहनीय नहीं है, तो बोलो वेदनीय कैसा हो गया? जेवरी मतलब है ना, वो जेवर क्यों कहलाता है? जेवर है? वो जेवर है ना, जेवर वो एक पूरी अच्छी मोटी रस्सी, क्या कहते हैं, सपाट पठार वाली पट्टी थी वो, तो पट्टी एक जेवर की तरह थी, है ना, मतलब रस्सी की तरह थी, रस्सा की तरह, रस्सी नहीं रस्सा। तो इस कारण से वो जेवर कहलाता था। जेवर जानते हो कौन सा जेवर? संजय जी जेवर वाला जेवर, आजकल बहुत चर्चाओं में है वो जेवर क्योंकि वहां का सबसे गरीब आदमी भी कम से कम 35 करोड़ का अधिपति है सबसे गरीब आदमी, जब से वहां पे एयरपोर्ट बना ना जेवर, तो वहां पे इतना मुआवजा बटा है, सबसे कम पैसा भी जैसे बटा है ना, वो 35 करोड़ रुपए मिला उसे, सबसे कम पैसा ये हालत है। तो अभी बहुत चर्चाओं में है वो, तो वो जेवर शब्द ये जेवरी ऐसा ही है ना। तो जली हुई जेवरी क्या कहलाती है? जली हुई जेवरी। जैसे जली हुई जेवरी से किसी को बांधना संभव नहीं है, ऐसे ही बिना मोहनीय के वेदनीय आपको आगे कर्मों की संतति नहीं दे सकता। तो बोलो कौन सा कर्म सबसे भयंकर है? एक मिथ्यात्व है। अब ये क्या होता है, जब जब मिथ्यात्व का उदय आएगा तो इसका मतलब वो नवीन बंध को भी करेगा। तो पावरफुल कौन हो गया? मिथ्यात्व के उदय में नवीन बंध हो रहा है ना। अब यहां पर आचार्य लिख रहे हैं कि मिथ्यात्व के ना आने पर, जब मिथ्यात्व आ भी नहीं रहा तो बोलो मिथ्यात्व का बंध कैसे होगा? आएगा नहीं तो बंध भी नहीं होगा। समझ में आए ना? आएगा तो नवीन बंध को करा देगा। और मिथ्यात्व आएगा क्यों? परम कुर्वे अहम, मैं पर का करता हूं, इस अहंकार के कारण ही वो आता है। और यदि ये अहंकार निकल जाए, ये विकल्प निकल जाए, तो वो मिथ्यात्व आएगा नहीं तो बंध नहीं होगा। और जब बंध नहीं होगा तो बाकी के सातों कर्मों का क्या होगा? अपने काल में उदय आकर खिर जाएंगे, संसार की संतति को नहीं बढ़ाएंगे। संसार की संतति को बढ़ाने वाला अकेला कौन सा कर्म है? मोहनीय, मिथ्यात्व, है ना। और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है? चला गया ना, एक मिथ्यात्व गया तो संसार चला गया, नहीं रह सकता। अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। बोलो है ये मोक्ष मार्ग का प्रकाश, यही है मोक्ष। एक एक लाइनों में, एक एक पंक्तियों में आचार्य पूरे संसार मार्ग से बचकर मोक्ष मार्ग में स्थापित होने की विधि बता देते हैं। बस अपन उस नजरिए से एक बार देखें तो सही, एक एक कलश, एक एक गाथा अपने आप में यदि उसका भाव वासन सही सम्यक प्रकार हो जाए तो वो अपने आप में परिपूर्ण मोक्ष मार्ग है, परिपूर्ण मोक्ष मार्ग का प्रकाश है। चलो अगला श्लोक पढ़ते हैं। आत्म भावान करोत्यात्मा पर भावान सदा परः, आत्मैवे आत्मनो भावः परस्य पर एव ते। इसका अनुवाद देखिए यहाँ, पर भावों को पर करे आत्म आत्म भाव, आप के भाव हैं, पर के हैं पर भाव। बोलो अभी जितनी चर्चा चली वो किसको समझ में नहीं आई? यदि नहीं आई हो तो ये वाला दोहा समझ लो, बस बात खत्म, है ना। इतनी सी बात समझाने के लिए इतना सारी न्याय से, युक्तियों से, है ना, प्रमाण से और आपको तर्क से ये बात समझाई जा रही थी। इतनी सी बात, क्या बात है? पर भावों को कौन करे? पर करे। और आत्म आत्म भाव, आपके भाव हैं, आत्मा के भाव सदा आत्मा के ही भाव रहेंगे। और परस्य पर एवते, और पर के भाव हमेशा पर के रहें। देखो ये जितनी चर्चाएं चल रही ना यहाँ पे,
अब आपको जब हम सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा करेंगे, अब पता नहीं कब करेंगे, साल भर, 1.5 साल, 2 साल बाद है ना, लेकिन जब भी करेंगे ये पूरा इन्हीं सब का एक्सटेंशन आपको वहां मिलेगा। मालूम कैसा एक्सटेंशन मिलेगा? वहां पर 148 कर्म प्रकृति को अलग अलग निकालेंगे आचार्य सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में टीका करते हुए। आओ अंगोपांग नाम की कर्म प्रकृति, आओ ऐसे करके यशस कीर्ति नाम कर्म की, ऐसे एक एक। हाँ, यशस कीर्ति नाम की प्रकृति तेरे अंदर बोल क्या है, अयशस कीर्ति नाम की प्रकृति तेरे अंदर क्या है, सुभग तेरे अंदर क्या है, अशुभग दुर्भग तेरे अंदर क्या है, ऐसे एक एक प्रकृति। और उससे प्रश्न करेंगे तू मेरी क्या लगती है, ऐसे करके। तो वो कहेंगे कि तुझ में तो सब में चप्पे चप्पे में पुद्गल भरा हुआ है, तो तू मेरा कुछ सुधार बिगाड़ कैसे कर सकती है। अंगोपांग किसके, हमें बहुत बड़ी समस्या होती है ना। अंगो ऐसे आहारक नाम कर्म वैक्रियक तेज, ये सब एक एक को, तेजस शुभ, फिर तेजस के भेद करेंगे, शुभ तेजस अशुभ तेजस, ऐसे सब शरीर को निकालेंगे, क्या कहते हैं संस्थान को, सानन को अलग अलग करके, और एक एक कर्म की प्रकृति से ऐसे बात कर रहे हैं आचार्य। हाँ बोलो, तुम बोलो हमारी कौन लगती हो, तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया आज तक, अंगोपांग तूने मुझे क्या बिगाड़ लिया, त्रस तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया, स्थावर नाम कर्म तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया, ऐसे ऐसे पूछते हैं। तो फिर उससे बोलते हैं त्रस नाम कर्म सब कुछ तुझ में पुद्गल का ही है और मुझ में मेरा है, अंगोपांग नाम कर्म सब कुछ तुझ में तेरा है और मुझ में मेरा है, मेरा ज्ञान भाव मेरे ज्ञान स्वरूप में है और तेरा पौधगलिक कर्म प्रकृति तेरे में चप्पे चप्पे में कोने कोने में कौन भरा हुआ है, पुद्गल भरा हुआ है। ऐसे करके भेद विज्ञान किया एक एक कर्म प्रकृति के साथ, क्योंकि ये अनादिकालीन मिथ्यात्व बड़ा गाढ़ा है, हमारे भीतर कहाँ तक पड़ा हुआ है हमें पता नहीं है। हमें बहुत ही, हमें परकर्तृत्व की बुद्धि एक एक कर्म में लगती है, पर द्रव्य में, कर्मों में। अब जैसे शरीर से पूछेंगे ये हमें नाक टेढ़ी मिली, किसके कारण मिली, सीधी मिली, पतली मिली, चपटी मिली, जो भी मिली किसके कारण मिली, नाम कर्म के कारण मिली। तो वो नाम कर्म से पूछेंगे तूने मेरा क्या कर लिया, तूने नाक टेढ़ी आड़ी सीधी जैसी भी करी है तूने शरीर में की, पुद्गल ने पुद्गल में किया, मैं तो शरीर ही नहीं हूं, तो मैं ये नाम कर्म की प्रकृति में कैसे हो सकता हूं। ऐसे ऐसे चर्चा करते हैं वहां पे। तो अंगोपांग में नहीं, आहारक में नहीं, वैक्रियक में नहीं, तेजस में नहीं, ऐसे सबको निकाल कर बाहर कर दे। साता वेदनीय में नहीं, असाता वेदनीय में नहीं, और इसी प्रक्रिया में तीर्थंकर प्रकृति में नहीं। लोगों को ये लगता है कि गुरुदेव की लाइन है, ये गुरुदेव ने समय सार से सीखी है और अपने जीवन में उतारी है कि जिन आत्म परिणामों से, यानी जिन विकल्पों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, वह कर्म प्रकृति भी हेच है, आदरने योग्य नहीं है। ये गुरुदेव की अपनी ओरिजिनल लाइन है क्या? अरे इन्हीं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार से, कर्ता कर्म अधिकार से उन्होंने इसे जीवन में उतार कर इन पंक्तियों का प्रयोग किया है, और हम इन्हीं चीजों में परेशान होते रहते हैं। समझ में आया? ये कर्म की प्रकृति ने हमारा चेहरा ऐसा कर दिया। अरे जब तेरा चेहरा ही नहीं है तो कर्म प्रकृति तेरी कैसे हो सकती है? कितना ज्यादा तनाव है। ये सब इन्हीं चीजों का एक्सटेंशन वहां पर हमें मिलेगा। यहाँ पर तो शॉर्ट में कह दिया, पर भावों को पर करे आत्म आत्म भाव। अब आत्म से पूछो आत्मा का भाव क्या है? आत्म मतलब कौन? मैं ना, तो तुम क्या करने वाले हो? तो मूल मुद्दे की बात तो ये है ज्ञान। अभी नहीं समझ में आ रही ज्ञान, तो तुम्हें कुछ लगता भी है कुछ, तो विकल्प, अशुद्ध निश्चय से विकल्प और शुद्ध निश्चय से ज्ञान। लेकिन पर द्रव्य के तो किसी काल में कदापि करने वाले नहीं हो, ये यहां कहेंगे। हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, और ये प्रैक्टिकल सोच के देख लेना। कभी हमें लगता है सुबह से शाम तक हमने विकल्प किया, बाहर में तो जब जो होना था वो वैसा हुआ। समझ में आया? हमें ये लग रहा था कि ये विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है तो इसकी सेंचुरी हो जाए, तो हमने क्या किया? विकल्प किया। अब उसी समय हम सोफे पे बैठ गए, सोफे पे खड़े हो गए, समझ में आया? पानी का गिलास पीने लगे, तो अब वो गिलास से हम पानी पी रहे थे, तभी विराट की सेंचुरी हो गई। या दूसरी टीम का खिलाड़ी आउट हो गया तो तुम्हारे पानी पीने से हुआ है? ये क्या हुआ? तुम्हारा पानी पीना, सोफे पे बैठना, खड़े होना, घर के बाहर जाना, ये सब क्या? ये काल प्रत्यय शक्ति है, संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, मतलब संयोग होता है। हालांकि इसमें तो निमित्त नैमित्तिक भी नहीं लगता है ना? निमित्त नैमित्तिक भी चाहे जहां नहीं लगता। हाँ, बस ये सिर्फ नियोग की बात है, बस और कुछ नहीं है।
ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुमने भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी किया कि दुकान चलाऊं, चलो हमें दिन भर लगता है ना, जैसे कि मान के चलो दुकान पर बैठे हो तो हमें क्या लगता है, जितने भी यहाँ से लोग निकल के जा रहे हैं सब हमारी दुकान में ही आए, जितने ग्राहक आ रहे हैं सब हमारे ही, हमें तो यही लगता है। लेकिन बोलो तुम्हारे सोचने से क्या होता है, तुमने विकल्प तो कर लिया सब तुम्हारे यहाँ आए, लेकिन आते कितने हैं। शेयर मार्केट में हमें लगने लगे कि ये हमारा शेयर इतने इतने भागना चाहिए, वो भाग जाता है क्या सोचने से, भगता तो अपने हिसाब से ही है जैसा उसका योग नियोग होगा। लेकिन हमने क्या किया, अच्छा अब देखो उसमें होगा क्या, यदि वो ऊपर चला जाए और हमने जो लिया हो, देखो मेरा अजम्पशन है ना, मेरा अनुमान, मेरा कैलकुलेशन, मेरा गणित, तो उसमें क्या लगता है पर का करता मैं, पर का करता मैं, और जो नहीं गया वो उसका करता कौन, जो नहीं गया तो कहते हैं उसका करता वो खुद। तो कहते हैं भैया या तो तू सबका करता बन या फिर किसी का भी करता मत रहे। लेकिन होगा क्या, हमने इस पूरी प्रक्रिया में यदि वाकई में कुछ किया भी है, चलो तुम ज्ञान के कर्ता नहीं भी मान रहे तो तुमने क्या किया, विकल्प किया। अब आचार्य तो और सूक्ष्म दृष्टि करवाते हैं कि तुमने विकल्प भी नहीं किया, क्योंकि विकल्प किसी कर्म के उदय में हुआ है, तुम तो उस विकल्पों के काल में भी ज्ञाता ही रहे, मतलब विकल्पों के जानने वाले ही रहे। तो बस वास्तविक वस्तुतः बात क्या हुई, आत्म भाव आपके भाव हैं, पर के हैं पर भाव। पुद्गल का सारा परिणमन पुद्गल के खाते में, चैतन्य का सारा परिणमन चैतन्य के खाते में। देखो अभी ये आखिरी बनारसी दास जी का और भाव पढ़ लेते हैं, फिर इस प्रकरण को पूर्ण करके 87वीं गाथा पर अपन कल चलेंगे। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दूहों को करतार जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, करता दूह को पुद्गल परवानिए। ताते वर्णादि गुण ज्ञान वर्णादि कर्म, नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, ते सब अलख पुरुष यो बखानिए। देखो यहाँ पर दोनों भावों का कर्ता चेतन को कह दिया, शुद्ध भाव का कर्ता भी चेतन और अशुद्ध भाव का कर्ता भी किसे मान लिया, चेतन। तो अशुद्ध भाव में आ गए विकल्प और शुद्ध भाव में आ गया ज्ञान। कहते हैं यदि तुम्हें कर्ता कहना है तो बस इन भावों का कर्ता कहो, लेकिन वो पुद्गल का कर्ता तो जीव कभी नहीं है। उसका कर्ता कौन है, कर्म पिंड को विलास, और जितने भी कर्म पिंड हैं, जितना भी बाहर में पर संयोग दिख रहा है, वर्ण रस गंध और फास, फास यानी स्पर्श, तो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों का ही विलास है बाहर में पुद्गल में, कर्मों में। कर्ता दूहों को पुद्गल परवानिए, और इनका करने वाला कौन है, पुद्गल है। ताते वर्णादि गुण, क्या बोला, ताते कर्म पिंड को विलास, किसमें, ये देखो इधर देखो ना, द्रव्य कर्मों की परिणति और स्पर्श रस गंध व वर्ण का कर्ता, ये दो चीजें हो गई ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसका भी पुद्गल, और द्रव्य कर्मों का जितना परिणमन हो रहा है वो, तो यहाँ इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण में मान लो 9 कर्म, और उसके पीछे पड़ा हुआ है द्रव्य कर्म, तो दूहू का कर्ता कौन हो गया, पुद्गल परमाणु। इसलिए वर्णादि और ज्ञाना वर्णादि के नाना रूपों को पुद्गल का जानना चाहिए, और चेतन आत्मा के जो जो समल यानी विकारी और अमल अविकारी परिणाम हैं, वे सभी अलख आत्मा हैं, इस प्रकार जिनवाणी में कहा गया है। समझ में आया ना। अभी यहाँ पर अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने दोनों को ही एक निश्चय में गर्भित करके उनका कर्ता किसको कह दिया है, जीव को। लेकिन जब त्रिकाली चैतन्य द्रव्य दृष्टि के विषय में आएगा तब वो मात्र ज्ञान भाव का कर्ता ही कहने में आएगा। और ये पूर्व में भी कहा था, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। अभी इस तरह की पूरी चर्चा और भी आने वाली है। अज्ञान भावों को अज्ञान के खाते में डालेंगे और ज्ञान भावों को ज्ञानी के।
और वो एक लाइन आती है ना, सोने के सब वो क्या कहते हैं, सोने के सब आभूषण स्वर्णमयी हैं, ऐसे ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी। इस तरह की चर्चा भी आगे आएगी, वो अपन वहां यथा समय करेंगे। अभी यहीं पर इस चर्चा को विराम देते हैं। 87वें नंबर की गाथा से आगे कल चर्चा चलेगी।